तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लीट एग्जामिनेशन के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद में लीट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू करेंगे। फिलहाल वो बच्चे जो लीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनकी आंखों के सामने उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ रहे हैं, और यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि सर लीट एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग बैलेंस कैसे बैठाएं। अगर एक बार इस बात को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाले फेज को बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देंगे, और उसके बाद में वापस से अपने लीट प्रिपरेशन के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, तो मैं आपको वही चीज बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन का स्लॉट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लीजिए आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, अगर उस सेमेस्टर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका ऐसे मान रहे हैं हम लोग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर है, तो आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी में 7 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना है। यानी कि लगभग लगभग आप लगभग ये मान के चलिए कि आपको 23 टू 24 नवंबर से अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शुरू कर देना। हालांकि जो बच्चे हमारे साथ में अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग लगभग 15 से 18 दिन का ब्रेक भी देंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी को सही से करने के लिए। आपको ये मान के चलना है कि अगर आपका एग्जामिनेशन, जैसे अगर मैं बात करूं, जो बच्चे बिहार के हैं उनका 2 दिसंबर से मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला सेमेस्टर एग्जाम, तो वो ये मान के चले कि उनको लगभग 23 24 या 25 यहां तक लीट पर फोकस करना, उसके बाद में 100% सेमेस्टर पे चले जाना है। क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो 5th सेमेस्टर है उसका एकेडमिक्स, उसके मार्क्स पूरी तरीके से खराब हो सकते हैं, और वो आपके लिए एक नई चिंता, एक नई टेंशन पैदा कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि 15 दिन का स्लॉट मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए मान के चल रहा हूं, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन होगा, और 7 दिन पहले एग्जामिनेशन से मैं एक्स्ट्रा लेकर चलूंगा और अपने आप को पूरे तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले तक, मान लीजिए आपका एग्जाम 15 दिसंबर को है, तो आप अभी से मत लग जाओ। उससे पहले तक, मैंने बोला ना 7 दिन आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, उससे पहले तक आप डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटे अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी को जारी रखिए, और जो बचा हुआ टाइम है वो भले ही सेमेस्टर को देते रहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने एग्जामिनेशन से स्टार्टिंग से 7 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलो, उससे ज्यादा पहले से आप उस प्रिपरेशन को चालू मत करो। कहीं आप सोचो सर मैंने 1 महीने पहले ही लीड छोड़ दिया, अब मैं पूरी तरीके से सेमेस्टर पे लगाऊं, नहीं। यहां पर आपके लिए फिर चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से है, तो आप 23 24 या 25 तारीख से सेमेस्टर के ऊपर लग जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ो। उस टाइम लीड को एकदम बंद कर दो, हम भी आपको ब्रेक देंगे। उससे पहले 1 से 2 घंटे डेली लीड पढ़ते रहो। अब सर ये जो 15 से 20 दिन हमारे लीट की प्रिपरेशन में नुकसान होगा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म हो, तो आपको कुछ ब्रेक मिलेगा। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, अपनी लीट प्रिपरेशन को बूस्ट कर लेना है। कैसे बूस्ट करेंगे सर? जो ब्रेक आया है ना, मतलब जो आपने 15 20 दिन छोड़ा है चीजों को, आप उन सारी चीजों को उस ड्यूरेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो। जब आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लीट एग्जामिनेशन में किसी तरीके का कोई ब्रेक लिया भी है। ये 3 स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन से पहले डेली 1 से 2 घंटे पढ़ो, एग्जामिनेशन के समय एक बार लीट को स्टॉप कर दो, एग्जामिनेशन के बाद में प्रिपरेशन को बूस्ट करो। 5 से 7 दिन में सब कुछ रिवाइज कर दो, ताकि जब हम क्लासेस के साथ वापस जुड़े तो हमें यह ना लगे कि सर एक लंबे ब्रेक के बाद में हम लोग आए। एक और बात बताता हूं, वो बच्चे जिनका एग्जाम 1 या 2 दिसंबर से शुरू ही नहीं हो रहे, जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर एंड सेमेस्टर हो रहे हैं, आपके एग्जाम अगर 15 से 20 दिसंबर के आसपास शुरू हो रहे हैं, तो उन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप ब्रेक दे रहे हो, मान लो 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक, तो मेरा एग्जाम तो बाद में चालू होगा, तो मैं क्या करूं उस समय।
तो आपको उस समय क्या करना है, जो रिवीजन मैं बोल रहा हूं बच्चों को एंड सेमेस्टर के बाद में करना है, आप उस समय को, उस ब्रेक को यूटिलाइज करो पहले। आप सही तरीके से उसको रिवाइज कर लो, ताकि जैसे ही आपका एंड सेमेस्टर खत्म हो, आप डायरेक्टली अपनी क्लासेस जो छूटी है उनको कवर करके लाइव जुड़ जाओ। सो 3 स्टेप का ध्यान रखना है। अभी 1 से 2 घंटे पढ़ो, एंड सेमेस्टर में रुक जाओ, सेमेस्टर के बाद में पूरी तरीके से जो नुकसान हुआ उसको बूस्ट करो। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो एंड सेमेस्टर भी अच्छा होगा, इसके साथ साथ आपकी लीट की प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे जितने भी सीनियर बैचेस हैं उन्होंने ऐसा ही किया है और लीट के अंदर भी बहुत ही अच्छी रैंक लेकर आए हैं, सिंगल डिजिट्स रैंक लेकर आए हैं और सेमेस्टर के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा अपने सेमेस्टर और लीट में कैसे बैलेंस बैठाना। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपने लीट एग्जामिनेशन के लिए इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जहां पर आपको बीसीसीएलई हो, सीयूईटी लीट हो, जीलेट एग्जाम हो, झारखंड D2D हो, आईपीयू लीट हो, डीटीयू लीट हो, कोई भी लीट एग्जामिनेशन है, सबके प्रीमियम बैचेस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने लीट एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपका सूटेबल कोर्स है उस कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।